नमो नमः, सुप्रभातम। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं जीएल शास्त्री, वरिष्ठ अध्यापक, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमल से शास्त्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आज के इस प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 28 से लेकर के 58 तक टोटल 30 प्रश्न हैं। सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर दें और अंत में आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं स्वयं आकलन करें। और आपने पिछले टेस्टों को देख करके देखा होगा अधिकतम आपने प्रश्न कितने सही किए हैं, इस टेस्ट में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और आपका इन टेस्टों में अधिकतम गलत प्रश्न किस टॉपिक से संबंधित हो रहा है। तो उस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता है और आपका टारगेट 30 में से 30 प्रश्न सही करना है। तो दोस्तों, आप तैयारी करते रहें और जो वीक पॉइंट है उसे आप दुरुस्त करते रहें। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र में, इस प्रश्नोत्तरी में प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, कल के प्रश्नोत्तरी में आपसे पूछा गया था कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं, आप कौन से लेवल से तैयारी कर रहे हैं, रेट लेवल फर्स्ट या सेकंड से, या फिर सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, एम पी टेट या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या आप फिर स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, आप कल के वीडियो में यदि आपने कमेंट नहीं किया है तो आज के वीडियो में कमेंट करके आप अवश्य बताएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 28। अंग विकारे विभक्ति भवति। ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर बी तृतीया, ऑप्शन नंबर सी सप्तमी, ऑप्शन नंबर डी द्वितीया। 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रश्न के अंत में आप सही आंसर दें। चाहे तो आप एक कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठ जाएं और प्रश्न संख्या 28 से लेकर 58 तक क्रम संख्या लिख लें और जो आंसर आप देते हैं, जैसे पहले का आपने जो आंसर दिया, क्या वह सही है तो सही का चिन्ह लगाए, यदि गलत है तो गलत का चिन्ह लगाए। इस प्रकार से आप अंत में टोटल निकालें कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं और आप कमेंट अवश्य करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अंग विकारे विभक्ति बहुती। ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर बी तृतीया, ऑप्शन नंबर सी सप्तमी, ऑप्शन नंबर डी द्वितीया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है अंग विकार में येनांग विकारः। सूत्र है येनांग विकारः। येनांग विकारः। शरीर का जो अंग विकृत होता है उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। तो अंग विकार, अंग के विकृत अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29। अपादाने विभक्ति बहुती। ऑप्शन नंबर ए द्वितीया, ऑप्शन नंबर बी तृतीया, ऑप्शन नंबर सी पंचमी, ऑप्शन नंबर डी षष्ठी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अपादाने पंचमी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रथमा विभक्ति भवति। ऑप्शन नंबर ए संख्या मात्रे, ऑप्शन नंबर बी लिंग मात्रे, ऑप्शन नंबर सी परिमाण मात्रे, ऑप्शन नंबर डी प्रातिपदिकार्थ मात्रे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से परिमाण मात्रे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र के द्वारा द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल, ठीक है, अन्न, व्रीहि मतलब व्रीहि जो है वो कितने द्रोण भर करके, कोई माप को लेकर के। तो परिमाण अर्थ में यहाँ पर क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ से आंसर सही होगा परिमाण मात्रे। प्रश्न संख्या 3। अनुक्ते कर्मणि विभक्ति भवति। ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर बी द्वितीया, ऑप्शन नंबर सी तृतीया, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यदि दोस्तों यहाँ अनुक्त कर्म में विभक्ति पूछी गई है तो द्वितीय व्यक्ति है। यदि अनुक्त कर्म के बारे में नहीं पूछा जाता और पूछा जाता कि उक्त कर्मणि, उक्ते कर्मणि, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो वहाँ होती है प्रथमा विभक्ति। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है, अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है और उक्त कर्म में यदि पूछा जाए तो प्रथमा विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 32, कर्मणा यम अभिप्रेति श भवति, ऑप्शन नंबर ए प्रथमं, ऑप्शन नंबर बे अधिकरणम, ऑप्शन नंबर सी करणम, ऑप्शन नंबर डी संप्रदानम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्मणा यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, संदेह कति भेदा सन्ति, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बे 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संधि के 3 भेद होते हैं, अच या स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि और नंबर 3 पर आती है विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 34, छाएव इत्यत्र संधि विच्छेद क, ऑप्शन नंबर ए छाया प्लस एव, ऑप्शन नंबर बे छाया प्लस एव, ऑप्शन नंबर सी छाया प्लस एव, ऑप्शन नंबर डी छाया प्लस एव। अंत में क्या है, एव है, यहाँ छाया प्लस एव, अयव। ठीक है दोस्तों, आई की मात्रा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छाया प्लस एव, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। यहाँ आ प्लस ई बराबर ए गुण हो जाएगा और बनेगा छायेव। प्रश्न संख्या 35, कृष्णः संधि विच्छेदः करणीय, ऑप्शन नंबर ए कृष् प्लस णः, ऑप्शन नंबर बे कृष् प्लस नः, ऑप्शन नंबर सी कृष् प्लस न, ऑप्शन नंबर डी कृष् प्लस न। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कृष् प्लस न, तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पीछे ण तो दे रखा है और यहाँ से है, इसलिए नहीं हो सकता है। बात करते हैं प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 की, कृष् प्लस न, तो यहाँ दंती से है, ये भी नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या जो 35वां है, इसके ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो कृष प्लस न, तो यहाँ कृष के विसर्ग है, ऑप्शन नंबर ये भी सही नहीं हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा कृष प्लस न। यहाँ इष्टु नाष्टु सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, न की जगह ण हो जाएगा, ते वर्ग की जगह टे वर्ग हो जाएगा, टे वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, ण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36, विष्णु औ इत्यत्र कै संधि, ऑप्शन नंबर ए पूर्वरूप, ऑप्शन नंबर बे पररूप, ऑप्शन नंबर सी गुण, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पूर्व में मैंने आपको बताया था कि पद के अंत में ए और ओ आता है, पद के अंत में यदि ए आता है और या ओ आता है और इसके बाद में क्या आता हो, ए आता हो, तो वहाँ क्या होता है, पूर्व रूप होता है और ए की जगह क्या लग जाता है, अवग्रह चिन्ह लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है और विष्णु क्या है, पद है और इसके अंत में क्या है, ओ की मात्रा है, इसलिए यहाँ ओ के स्थान पर वो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, चयनम शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, ऑप्शन नंबर ए चे प्लस अयनम, ऑप्शन नंबर ब ची प्लस अयनम, ऑप्शन नंबर सी चे प्लस अयनम, ऑप्शन नंबर डी चे प्लस यनम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से चे प्लस अयनम। यहाँ पर
चे में जो एक ही मात्रा है, चे में जो एक ही मात्रा है उस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा और इस प्रकार से क्या बनेगा, चयनम बनेगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 37 का आंसर ऑप्शन नंबर से आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, शिवो अर्च्य अत्र संधि विच्छेद अस्ति। ऑप्शन नंबर ए शिवः प्लस अर्च्य, ऑप्शन नंबर बी शिवा प्लस अर्च्य, ऑप्शन नंबर सी शिव प्लस अर्च्य, आर्च्य दे शिवी प्लस अर्च्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवः प्लस अर्च्य बराबर क्या बनेगा, शिवो अर्च्य। पहले यहाँ विसर्ग संधि है और उसके बाद में पूर्ण रूप संधि है। प्रश्न संख्या 39, लाकृति अत्र कै संधि। ऑप्शन नंबर ए यण संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ। लाकृति का संधि विच्छेद की बात करें तो बनता है लृ प्लस आकृति, लि प्लस आकृति। तो यहाँ पर क्या होता है, इको यणचि सूत्र के द्वारा लृ के स्थान पर क्या होता है, ले होता है। क्योंकि बाद में स्वर मिल रहा है तो ले में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा ला और कृति। इस प्रकार से यहाँ लृ के स्थान पर ले हुआ है, अर्थात यहाँ इको यणचि सूत्र के द्वारा लृ के स्थान पर ले हुआ है तो यहाँ यण कार्य हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, भवति कस्य संधे उदाहरणम। ऑप्शन नंबर ए यण, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी गुण, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि। यहाँ वृद्धि नहीं है, वृद्धि को काट ले, यहाँ आयादी है। इस प्रश्न में आपको ऑप्शन नंबर द में वृद्धि के स्थान पर अयादी लिखना है और आपको आंसर देना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अयादी संधि। यहाँ बहुति में बहु प्लस अति, यह इसका संधि विच्छेद होगा और ओ के स्थान पर अवादेश हो जाता है, जो कि अयादी सूत्र अयादी संधि के अंतर्गत आता है। ये जो अवयव सूत्र के द्वारा ओ के स्थान पर अव हो जाएगा और क्या बनेगा, भवति बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, तट्टिका अस्य संधि विच्छेदः वर्तते। संधि विच्छेद वर्तते। प्रश्न संख्या 41, तट्टिका अस्य संधि विच्छेदः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए ते प्लस टीका, ऑप्शन नंबर बी तत् प्लस टीका, ऑप्शन नंबर सी उभौ, ऑप्शन नंबर डी को अपि न। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत् प्लस टीका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, वागीशः अत्र संधि अस्ति। ऑप्शन नंबर ए यण, ऑप्शन नंबर बी ष्टुत्व, ऑप्शन नंबर सी ष्टुत्व, ऑप्शन नंबर डी जसत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी वाक प्लस ईश। यहाँ संधि विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस ईशः यह इसका संधि विच्छेद होता है और यहाँ के स्थान पर जसत्व हो जाता है, गे हो जाता है और क्या बनेगा वागीशः। ठीक है, क्या बनेगा वागीशः। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, गायकः पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। ऑप्शन नंबर ए गा प्लस यकः, ऑप्शन नंबर बी गे प्लस यकः, ऑप्शन नंबर सी गे प्लस अकः, ऑप्शन नंबर डी गई प्लस अकः।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे गई प्लस अकह। अगला प्रश्न नई प्लस अकह, ऑप्शन नंबर ए नायकः, ऑप्शन नंबर बे नयिकः, ऑप्शन नंबर से नायकी, ऑप्शन नंबर दे नायकः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे नायकः। नई में जो अई की मात्रा है उसके स्थान पर अई के स्थान पर क्या होता है, एचो या वायाव सूत्र के द्वारा आय आदेश होता है। जब न के बाद में आय जुड़ेगा, न में आ की मात्रा लगेगी तो ना हो जाएगा, ये में ए जुड़ेगा, ना य और क क्या बनेगा, नायकः। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 45, भवितेति पदे संधि अस्ति संधिरस्ति, ऑप्शन नंबर ए यण, ऑप्शन नंबर बे गुण, ऑप्शन नंबर से वृद्धि, ऑप्शन नंबर दे अयादि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। मुख्य रूप से इसमें दो संधि है। अगर भो प्लस अवितेति करते हैं तो यहाँ अयादि संधि भी होती है, और मोटे तौर पर देखा जाता है तो यहाँ भविता प्लस इति ऐसा मानने पर यहाँ गुण संधि होती है। इस प्रकार का ऑप्शन आपको वहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ हमारे दो संधि है, इसमें अयादि संधि भी है और गुण भी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ गुण संधि होने के कारण ऑप्शन मान लिया गया है, बे आंसर सही मान लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, मधु प्लस अरी, ऑप्शन नंबर ए मधुरी, ऑप्शन नंबर बे मधारी, ऑप्शन नंबर से मध्वारी, ऑप्शन नंबर दे मध्वरी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे मधु प्लस अरी। यहाँ पर इको यणची सूत्र के द्वारा उ जो है उस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। और आपको याद होगा इको यणची सूत्र जो है वो क्या कहता है दोस्तों, इक में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ई ह्रस्व या दीर्घ, उ ह्रस्व या दीर्घ, री और ल्री। यहाँ पर इक के स्थान पर क्या होता है, यण होता है। क्या होता है, यण होता है। तो यण में क्या आता है, ये व रे और ले। ल्री के स्थान पर ले होता है। इक में ई उ रिल री ये वर्ण आते हैं, इनके स्थान पर ये वे रे ले होता है। तो यहाँ उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या बनेगा, यहाँ मध्वरी रूप बनेगा। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, उपोसति अस्मिन् पदे कै संधि, उपोसति अस्मिन् पदे कै संधि। ऑप्शन नंबर ए यण, ऑप्शन नंबर बे वृद्धि, ऑप्शन नंबर से पररूप, ऑप्शन नंबर दे पूर्व रूप। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पहले हम संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ उप प्लस ओसति यह इसका संधि विच्छेद होगा। उप प्लस ओसति, यहाँ पे में जो ए है और बाद में जो ओ है, इन दोनों वर्णों के स्थान पर मानी बाद वाला हो जाएगा। बाद वाला ओ है वो हो जाएगा, तो पे में ओ की मात्रा लगेगी और क्या बनेगा, उपोसति बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर रूप संधि है प्रेजते और उपोसति। प्रेजते और उपोसति इसके प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 48, मनीषा अत्र संधि विच्छेद अस्ति, ऑप्शन नंबर ए मन प्लस शा, ऑप्शन नंबर बे मन प्लस ईसा, ऑप्शन नंबर से मनस प्लस ईसा, ऑप्शन नंबर दे मनस प्लस ईसा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से मनस प्लस ईसा। ध्यान रखें, मनीषा का संधि विच्छेद करते समय जो मनस का जो से होता है वो दंती से होता है,
और ईसा में जो से होता है वो मूर्धन्य श होता है। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 49, प्रौढ़ः अत्र संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए गुण, ऑप्शन नंबर बे वृद्धि, ऑप्शन नंबर से दीर्घः, ऑप्शन नंबर दे पररूप। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 50, गो प्लस इंद्रः बराबर समस्त पद क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए गवींद्रः, ऑप्शन नंबर बे गवींद्रः, ऑप्शन नंबर से गोविंदः, ऑप्शन नंबर दे गोविंद्रः। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा गवेंद्रः। यहाँ क्या होता है, गो के बाद में इसका संधि विच्छेद है, गो प्लस इंद्र है। ऐसी स्थिति में ओ के स्थान पर अवंग आदेश होता है। क्या होता है? अवंग आदेश होता है और अवंग में से गे की संज्ञा होने के पश्चात अवशेष बचता है, अर्थात यहाँ क्या बन जाता है? गव बन जाता है। क्या बन जाता है? गव और इंद्र। गव प्लस इंद्र। यहाँ ए और ई मिल करके क्या हो जाएगा? ए गुण हो जाएगा और क्या बनेगा? गवेंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51, विद्वान प्लस लिखति। विद्वान प्लस लिखति बराबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए विद्वान लिखति, ऑप्शन नंबर बे विद्वान लिखति, ऑप्शन नंबर से विद्वान लिखति, ऑप्शन नंबर दे को अपि न। अंतिम में जो ऑप्शन है दे में को अपि न और है, साथ में ध्यान रखें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से विद्वान लिखति। यहाँ अनुनासिक आता है, चंद्र बिंदु आती है, विद्वान लिखति ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 52, रामश्चिनोति अत्र कैसंधि। ऑप्शन नंबर ए इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर बे जसत्व, ऑप्शन नंबर से इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर दे चरत्व। इस प्रश्न में सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद होता है रामस प्लस चिनोति। रामस प्लस चिनोति। यहाँ स्तोश्चनासु सूत्र के द्वारा दंती से के स्थान पर क्या हो जाता है? दंती से के स्थान पर तालव्य हो जाता है और क्या बनता है? रामस चिनोति बनता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 53, देव प्लस ऋषि बराबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए देव ऋषि, ऑप्शन नंबर बे देवर्षि, ऑप्शन नंबर से देवर्षः, ऑप्शन नंबर दे देव ऋषि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे देवर्षि। यहाँ देव प्लस ऋषि ए और री अर्गुण हो जाता है। क्या होता है? यहाँ अर्गुण होता है। अगर संधि की बात करें तो गुण संधि है और यहाँ अर्गुण होगा तो वे में ए मिलेगा, देव हो जाएगा। और यहाँ जो रे है वो हलंत है, तो जल तुम्बी न्यायन इसके द्वारा, इस नियम के द्वारा क्या हो जाएगा? रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, रेप का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। रे जो आधा होता है वो अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से देवर्षि में रे ऊपर चला गया है और क्या बना है? देवर्षि बना है। और यदि संधि की बात करें इसमें तो यहाँ गुण संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, परोपकारः अत्र संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए दीर्घः, ऑप्शन नंबर बे वृद्धि, ऑप्शन नंबर से गुण, ऑप्शन नंबर दे यण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पर प्लस उपकार। पहले संधि विच्छेद करके देखते हैं। पर प्लस उपकार, उपकारः, तो यहाँ ए और उ मिलकर के ओ होता है, जो कि क्या है? गुण होता है। ए और उ मिलकर के ओ गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 55 व्यंजन संदेह अपरम नाम किम। ऑप्शन नंबर ए अच संधि, ऑप्शन नंबर बे गुण संधि, ऑप्शन नंबर से हल संधि, ऑप्शन नंबर दे विसर्ग संधि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अच संधि को स्वर संधि कहते हैं और हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। और तीसरा जो भेद है वो है विसर्ग संधि। बात करें गुण संधि की तो गुण संधि क्या है, अच संधि का ही भेद है। प्रश्न संख्या 56 हरिम प्लस वंदे बराबर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हरिम वंदे, ऑप्शन नंबर बे हरिम वंदे, ऑप्शन नंबर से उभऊ, ऑप्शन नंबर दे को अपी न। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मोनुस्वारः पद के अंत में मैं और जो न होता है उसको क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ जो हरिम में है, जो मैं है वह मैं क्या है, मैं के बाद में हमें व्यंजन मिल रहा है, ठीक है। और मैं क्या है, पद के अंत में है, इसलिए यहाँ इसको अनुस्वार हो जाता है। और दोस्तों कई जगह आपने ये भी देखा होगा, यदि मैं के जस्ट बाद में स्वर होता है तो वहाँ मैं का मैं ही रहता है, वहाँ अनुस्वार नहीं होता है। जैसे यदि आप अन्य उदाहरणों की बात करें तो रामम एवदत या रामम अनुस्वार हो जाएगा। अगर रामम वदती करेंगे तो अनुस्वार हो जाएगा, और एवदत करेंगे तो रामम में जो मैं है वो अनुस्वार नहीं रहेगा, वो हलंत रहेगा और क्या बनेगा, रामम एवदत, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें, यदि मैं के जस्ट बाद में यदि स्वर आता है तो मैं ही रहेगा, और यदि व्यंजन वर्ण आता है तो वहाँ अनुस्वार हो जाता है, जैसे कि हरिम वंदे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 57 मनीषा अत्रे संधि रस्ती। यहाँ संधि का नाम पूछा है, संधि का नाम बताना है, कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व रूप, ऑप्शन नंबर बे पररूप, ऑप्शन नंबर से वृद्धि, ऑप्शन नंबर दे गुण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनस प्लस ईसा। इसका पूर्व में संधि विच्छेद आ चुका है। तो मनस जो शब्द है क्या है दोस्तों, मनस और ईसा। तो यहाँ पर जो न में जो ए है और से है, इस टी के स्थान पर अस और ई मतलब बाद वाला ई हो जाता है, पररूप हो जाता है, ई हो जाता है, ठीक है, अस के स्थान पर। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है म न, और अस के स्थान पर ई हो गया तो दीर्घ ई और सा, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मनीषा बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि है, पररूप संधि है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बे पररूप संधि इसका सही आंसर होगा। मनीषा, हली, लांगलीशा, कुलटा, इस प्रकार के अन्य उदाहरण है इसके पररूप संधि के। प्रश्न संख्या 58 मनोरथ इत्यत्र कै संधि। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग, ऑप्शन नंबर बे पूर्व रूप, ऑप्शन नंबर से पररूप, ऑप्शन नंबर दे अच संधि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ विसर्ग संधि है। मनस प्लस रथ, मनः प्लस रथ है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसी के स्थान पर उत्तु हुआ है, ओ हो करके मनोरथ बना है। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न संख्या 58 में ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप वीडियो को देखते समय लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।